हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद डीके। फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं 9 नवंबर की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का करंट डोज यानी करंट अफेयर्स। दोस्तों आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में किस राज्य में स्थित पक्के टाइगर रिजर्व ने ग्रीन सोल्जर्स को ग्रीन बोनस प्रदान किया? इसका राइट आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अब दोस्तों जानते हैं ये ग्रीन सोल्जर्स क्या है, इन ग्रीन सोल्जर्स को बीमा प्रदान क्यों किया गया? दोस्तों एक्चुअली में ये ग्रीन सोल्जर्स शिकार को रोकने के लिए पक्के टाइगर रिजर्व में तैनात सोल्जर्स हैं। अब इनको कोविड-19 से लड़ने हेतु आपका बीमा कवर प्रदान किया गया है और ये बीमा कवर की धनराशि है दोस्तों 1 लाख। कितनी है दोस्तों? 1 लाख। इस फैक्ट को भी अच्छे से याद रखिएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अन्य एडिशनल फैक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश के बारे में। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, कहने का मतलब भारत के पूर्वोत्तर का एक क्या है, राज्य है। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसकी स्थापना होती है दोस्तों 20 फरवरी 1987 को। कब होती है दोस्तों? 20 फरवरी 1987 को। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत और चाइना के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम है दोस्तों मैकमोहन। क्या है दोस्तों? मैकमोहन। इसी अरुणाचल प्रदेश में ये मैकमोहन रेखा स्थित है। इस बात को भी आप क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक टाइगर रिजर्व है नामदफा। क्या नाम है दोस्तों? नामदफा। ये टाइगर रिजर्व भी कहाँ स्थित है दोस्तों? इसी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। ये जो बोमडिला दर्रा है वो भी कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। इस अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों राजधानी ईटानगर है, जबकि यहाँ के मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, जबकि राज्यपाल है दोस्तों बीडी मिश्रा। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या है दोस्तों 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1, जबकि विधानसभा के सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 60। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने एकलव्य अवार्ड से किस क्रिकेटर को सम्मानित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है दोस्तों KL राहुल और मयंक अग्रवाल। दोस्तों अब ध्यान रखिए, जो ये एकलव्य अवार्ड है ये कर्नाटक सरकार का खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस बात को भी ध्यान रखिए। ये जो KL राहुल और मयंक अग्रवाल हैं ये आपका जो है एकलव्य अवार्ड इनको क्या किया गया है, दिया गया है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, हाल ही में आपका IPL चल रहे हैं 2020 में। अब ये IPL का 2020 में आयोजन जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है दोस्तों UAE। कहाँ पे किया जा रहा है? यानी आपका जो है संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है। दूसरी बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये IPL का 13वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है दोस्तों? 13वां संस्करण है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस IPL का जो आयोजक है वो है दोस्तों ड्रीम 11। कौन है दोस्तों? ड्रीम 11। इस पॉइंट को भी क्या करना है आपको, अच्छे से याद रखना है या नोट करके इसको रिवाइज करना है। दूसरी बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो ये KL राहुल और मयंक अग्रवाल हैं ये 2020 में किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेले थे, यानी ये किंग्स 11 पंजाब के क्या थे, खिलाड़ी थे। इस बात को भी क्या करना आपको ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसरो ने हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से EOS-1, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 0 हो गया है, ये एक्चुअली में EOS-1 है, उपग्रह लॉन्च किया। EOS से क्या तात्पर्य है? अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये EOS से तात्पर्य है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्या है दोस्तों? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो एक्चुअली में इमेजिंग सैटेलाइट है। क्या है दोस्तों? रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। अब आप कहेंगे कि भैया ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट क्या है? अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये रडार इमेजिंग सैटेलाइट एक्चुअली में अंतरिक्ष से रडार के माध्यम से भारत की क्या करेगा, निगरानी करेगा। किसकी निगरानी करेगा दोस्तों? भारत की। इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों जानते हैं इसरो के बारे में। किसके बारे में? इसरो के बारे में। इसरो क्या है दोस्तों? भारत
की एक क्या है, स्पेस एजेंसी है, क्या है दोस्तों, अंतरिक्ष संस्था है, अंतरिक्ष एजेंसी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस इसरो की जो स्थापना होती है वो होती है दोस्तों 15 अगस्त 1969 को। ये डेट भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है आपका सिलिकॉन वैली भारत की बंगलुरु में, ये भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका जो संस्थापक माना जाता है इसरो का, वो माना जाता है दोस्तों किसको, विक्रम साराभाई को, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यही विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी और साथ में आपका जो है दोस्तों इन्हें भारत में अंतरिक्ष विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, अंतरिक्ष विज्ञान का जनक। दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्तमान में आपका इसके जो अध्यक्ष हैं यानी इसरो के जो अध्यक्ष हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो अध्यक्ष हैं, उसके अध्यक्ष हैं दोस्तों के सिवान। कौन है दोस्तों, के सिवान। इन सब पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखिएगा और साथ में इनको नोट भी कर लीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये पॉइंट है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है। ये है दोस्तों पूर्वी भाग में। अब ये मैंने आपके करंट में क्यों डाला है दोस्तों, कुछ दिन पहले सीडीएस का एग्जाम हुआ था। किसका, सीडीएस का एग्जाम। इसी सीडीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब ये करंट में क्यों चर्चाओं में है दोस्तों, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, माफ करिएगा, इस ग्रेट बैरियर रीफ के बगल में ही और एक रीफ अभी हाल ही में खोजा गया है, इसीलिए समाचार पत्रों में है। अब आपका जो ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के आपका जो है पूर्वी भाग में ये ग्रेट बैरियर रीफ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ है। इसको भी अच्छे से आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव को 2020 में वर्चुअल मनाए जाने की क्या हुई है, घोषणा हुई है। यह किस राज्य में आपका जो है मनाया जाएगा। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये मनाया जाता है नागालैंड में और अभी 2020 में भी कहाँ मनाया जाएगा, नागालैंड में। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपका सवाल हो सकता है कि ये हॉर्नबिल क्या है। हॉर्नबिल दोस्तों एक बर्ड है, कहने का मतलब आपका एक पक्षी है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये हर वर्ष नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन जो हॉर्नबिल पक्षी है ये भारत के 2 राज्यों की क्या है, आपका राजकीय यानी राज्य पक्षी है। वो कौन है दोस्तों, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। 2 राज्य हैं, एक तो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश और एक है दोस्तों केरल। कौन है दोस्तों, एक अरुणाचल प्रदेश जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ग्रीन सोल्जर्स के बारे में, और आपका जो है यहाँ का जो राज्य पक्षी है, माफ करिएगा, वो क्या है आपका हॉर्नबिल। ये एडिशनल पॉइंट भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजट प्रश्न परामर्श समिति का सदस्य चुना गया। ये है दोस्तों विदिशा मैत्रा। अब जानते हैं दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र है क्या चीज़। दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को विश्व में शांति की स्थापना के लिए आपका किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों यानी मुख्यालय है वो है दोस्तों न्यूयॉर्क में। कहाँ है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। इसके सदस्य संख्या अभी वर्तमान में 193 है, इसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके जो वर्तमान महासचिव हैं उनका नाम है दोस्तों एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है दोस्तों, एंटोनियो गुटेरस, इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसके पहले आपका महासचिव थे दोस्तों, उनका नाम था आपका त्रिगवेली। क्या नाम था दोस्तों, त्रिगवेली। ये कहाँ के थे दोस्तों, नॉर्वे के थे। जबकि आपका वर्तमान जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, ये कहाँ के हैं दोस्तों, पुर्तगाल के। अब आप ध्यान रखिएगा, ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, सॉरी माफ करिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूएनओ है, इसके 6 अंग हैं। इसी में से एक महासभा है। महासभा को क्या कहा जाता है दोस्तों, विश्व की लघु संसद। क्या कहा जाता है दोस्तों, विश्व की लघु संसद। जबकि इसका
एक और अंग है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद। इस सुरक्षा परिषद के कितने मेंबर हैं दोस्तों? 15 मेंबर हैं, जिसमें दोस्तों 5 स्थायी मेंबर हैं और आपका 10 अस्थायी मेंबर होते हैं, जो 2 वर्ष के लिए क्या होते हैं दोस्तों? नियुक्त होते हैं। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में 2 वर्ष के लिए अपने भारत की भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या हुई है दोस्तों? नियुक्त हुई है। और इस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, कहने का मतलब दोस्तों सुरक्षा परिषद को, इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिएगा, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दुनिया का पुलिसमैन। ये सारे पॉइंट दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा और इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे के माध्यम से यूपीआई भुगतान को मंजूरी दी। व्हाट्सएप किसके स्वामित्व है? कहने का मतलब दोस्तों व्हाट्सएप किसकी कंपनी है? अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में कुछ साल पहले आपका व्हाट्सएप को किसने खरीद लिया? फेसबुक ने खरीद लिया। तो ये किसके स्वामित्व में है दोस्तों? फेसबुक में। इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये आपका जो यूपीआई भुगतान मंजूरी है, ये है क्या चीज़? दोस्तों आपने देखा होगा फोन पे के माध्यम से और प्लस आपका किसके माध्यम से? पेटीएम के माध्यम से हम क्या करते हैं, अगर आपको किसी को भुगतान करना हो तो फ़ोन के माध्यम से भुगतान करते हैं। अब आप देखिए दोस्तों, जो ये एनपीसीआई है यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सॉरी माफ़ करेगा दोस्तों, कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल पेमेंट ऑफ कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर से इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं दोस्तों, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसने आपका जो है अब व्हाट्सएप को भी क्या दे दी है दोस्तों? मंजूरी दे दी है। यानी अब आप व्हाट्सएप से भी किसी को पेमेंट कर पाएंगे, भुगतान कर पाएंगे, या आपका जो है अपने फ़ोन या टीवी में क्या कर पाएंगे? रिचार्ज कर पाएंगे। इसको भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने 11 लाख से अधिक एमएसएमई को किस योजना के तहत पंजीकृत किया? ये किया है दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन योजना। किस योजना के तहत दोस्तों? उद्यम रजिस्ट्रेशन योजना। अब आप समझिए दोस्तों, ये एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? एमएसएमई। एम स्टैंड है दोस्तों माइक्रो, स्मॉल मीन्स होता है दोस्तों, एस मीन्स स्मॉल यानी छोटा, मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी दोस्तों माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस, वो छोटे उद्यम, वो लघु उद्योग आपका जो भारत में काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। तो इसके लिए आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन योजना आपका जो है भारत सरकार के द्वारा पंजीकरण के लिए शुरू की गई है। अब ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो एमएसएमई सेक्टर है भारत में, जो लघु उद्योग हैं, इसमें लगभग आपका 6.34 करोड़ आपका जो है यानी एमएसएमई है। दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, लघु उद्योग हैं। और दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है दोस्तों, भारत में एमएसएमई के सेक्टर में यानी जो लघु उद्योग हैं उनके सेक्टर में लगभग 11 करोड़ लोग क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। इस बात को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाल ही में नीदरलैंड की सहायता से किस राज्य में सब्जी व फलों के लिए इंडो डच एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना की गई? ये की गई दोस्तों केरल के वायनाड में। अब एक पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो नीदरलैंड है इसको पहले आपका हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? हॉलैंड में। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, कहने का मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका आपका हेडक्वार्टर यानी जो मुख्यालय है, यानी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है वो इसी दी हेग में है। इसकी राजधानी दी हेग में है। इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो केरल के वायनाड में आपका इंडो डच एक्सीलेंस सेंटर है, ये भारत में पहला सेंटर नहीं है। इससे पहले भी 2017 में आपका नीदरलैंड की सहायता से हमने आपका क्या किया था? इंडो डच एक्सीलेंस सेंटर को क्या किया था? ओपन किया था।
अब ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में इसी नीदरलैंड की सहायता से उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र क्या किया गया था, स्थापित किया था। इसको भी ध्यान रखिए। अब आप दोस्तों ये जो केरल है, केरल में साइलेंट वैली स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वेम्बनाड झील भी आपका कहाँ है, केरल में स्थित है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी कहाँ स्थित है, तिरुवनंतपुरम में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोविड-19 का जो पहला केस आया था दोस्तों, वो इसी आपका जो है कहाँ, केरल में आया था। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक फैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, वो पिनरई विजयन है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट है यहाँ पे 20, राज्यसभा सीट है 9, विधानसभा की सीटें हैं 141, और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। कहाँ है दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। इस बात को भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों, हाल ही में किसे मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का संरक्षक नियुक्त किया गया। ये नियुक्त किया गया है दोस्तों माइकल होल्डिंग, जो वेस्ट इंडीज के क्या है दोस्तों, प्लेयर है। किस देश के प्लेयर है दोस्तों, वेस्ट इंडीज के। इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक्चुअली में दोस्तों जो ये मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब है यानी एमसीसी है, इसे आपका क्रिकेट के नियमों का क्या कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। और इस एमसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है दोस्तों, कुमार संगकारा, जो आपका कहाँ के खिलाड़ी हैं, श्रीलंका के। कहाँ के हैं दोस्तों, श्रीलंका के। इस बात को भी आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 2020 में यानी 2020 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, वो किया गया है दोस्तों रियाद, सऊदी अरेबिया। अब समझते हैं दोस्तों ये G20 क्या है। G20 एक्चुअली में दोस्तों विकसित और विकासशील देशों का, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड देशों का, डेवलपिंग कंट्री का क्या है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है। जब 1997 और 1998 में दोस्तों एशिया में आपका जो है वित्तीय संकट जैसी स्थिति आ गई थी, आपात जैसी स्थिति आ गई थी, तो उस आपका वित्तीय संकट को रोकने के लिए कुछ डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, G20। क्या बनाया गया दोस्तों, G20। अब आपका ये G20 की जो स्थापना होती है दोस्तों, वो 1999 में होती है दोस्तों। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। जो भी सदस्य इसकी अध्यक्षता करता है, आपका जो है जब सम्मेलन होते हैं इसके, तो वही सदस्य इसका क्या होता है, अध्यक्ष होता है, और वही सदस्य आपका मेजबानी करता है। इस चीज़ को भी अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये G20 आपका एक ऐसा संगठन है दोस्तों जिसमें आपका 20 आपका मेंबर है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो ये 20 मेंबर हैं, इसमें 19 कंट्री शामिल है, और प्लस आपका जो है यूरोपियन यूनियन भी आपका इसमें क्या है, शामिल है। यानी जो यूरोपियन यूनियन है वो भी आपका G20 में क्या है दोस्तों, शामिल है। और एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो G20 है, इस G20 का मेंबर भारत है। क्या है दोस्तों, G20 का मेंबर क्या है, भारत है। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों हमने जाना कि 2020 में तो रियाद, सऊदी अरेबिया में इसका सम्मेलन हुआ, लेकिन दोस्तों 2021 में इसका सम्मेलन कहाँ होगा, उसका राइट आंसर है दोस्तों इटली। और 2020 में इसका सम्मेलन होगा दोस्तों कहाँ, अपने भारत में। कहाँ होगा दोस्तों, अपने इंडिया में इसका सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस फैक्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया। अभी 9 नवंबर को यानी आज ही के दिन मनाया गया दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था, लोगों में कानूनी जागरूकता फैलाना और गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता देना। एक्चुअली में दोस्तों भारतीय संसद द्वारा भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम आपका 1987 पारित किया गया, जिसे आपका दोस्तों 9 नवंबर 1995 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में आपका 9 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं दोस्तों, आपका
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस, जिसका उद्देश्य ये था दोस्तों कि समाज के कमजोर वर्गों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना और विवादों को आपका जो है फ्रेंडली सौहार्दपूर्वक क्या करना, निपटाना। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और सभी आपका जो है वन डे या आपका स्टेट एग्ज़ाम के लिए या सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होगा और आपका फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स न्यूज़ लेकर। तब के लिए थैंक यू वेरी मच।